बेलांग हो जाना मौत का अहम हिस्सा है। मौत हमें हर तरह के मोह लगाव से छुटकारा दिला देती है, लेकिन हमारे संघर्ष में दुख इस बात का है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम मौत की सच्चाई को नकारते हैं और हमें लगता है कि हमें तो मौत कभी आएगी नहीं। हम चाहे सालों से बीमार हो, फिर भी जब हमारी मौत होती है तो हमारे बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को सदमा पहुंचता है। जब किसी की मौत होती है तो हमें हमेशा दुख, शोक, अकेलापन महसूस होता है। हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती है क्योंकि हमें हमेशा बिछुड़ने का खौफ बना रहता है। दरअसल हम जीने से घबराते हैं क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है यह सीखना कि हालात से कैसे ऊपर उठा जाए। क्या यह अजीब बात नहीं कि जिंदगी में इतने दुख और तकलीफें सहने के बावजूद बच्चे के पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी के मरने पर शोक मनाते हैं, जबकि मौत होने पर आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि किसी मुर्दे के साथ कमरे में ज्यादा वक्त तक अकेले रहने में हमें घबराहट होती है, चाहे वह हमारे पिता ही क्यों ना हो, जिन्हें कभी हम बहुत प्यार किया करते थे, या वह हमारा बेटा हो जो हमारी आंख का तारा हुआ करता था, या फिर वह हमारा जीवन साथी हो जिसके लिए हमने दावा किया था कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। वही पिता, बेटा या पति अब एक मुर्दा बन गया है और इससे हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत में या फिर कोमा में पड़ा हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें मृत व्यक्ति के पास बैठने में झिझक होती है। जानते हो क्यों? यह इसलिए क्योंकि हमें उसमें आत्मा नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में हम प्यार आत्मा को करते हैं, शरीर को नहीं। जब इंसान की मौत हो जाती है और आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो प्यार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दुखी औरत का किस्सा है जो गौतम बुद्ध के पास गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। वह रोती हुई महात्मा बुद्ध से विनती करने लगी कि वह उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर राई लेकर आओ, लेकिन हर उस घर से राई का एक दाना लेकर आना जहाँ किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो, तब मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने गांव-गांव में, घर घर में जाकर खोजा और पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह वापस महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली, मैं आपके पास वापस आई हूँ, लेकिन यह कहने के लिए नहीं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बच्चा चला गया है, एक दिन मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। मुझे अब पता चल गया कि मृत्यु एक सच्चाई है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। मैं आपके पास ऐसे जीवन के लिए दीक्षा लेने आई हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। हर चीज का नाश हो जाता है, हर रिश्ता खत्म हो जाता है, हर लगाव और मोह खत्म हो जाता है। मौत का अंजाम है हर तरह और हर तरफ से बेलांग हो जाना है। इसलिए मुझे आप दीक्षा दे दीजिए और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। धन दौलत, रिश्ते नाते और मोह सब माया का रूप है। हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम मोह की बेड़ियों को हटाएंगे तभी हम अपने आंतरिक सफर में तरक्की कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि ये सब माया है तो धन दौलत, रिश्ते नाते सब छोड़ देना चाहिए। नहीं दोस्तों, इस दुनिया में रहना है तो सब जरूरी है। अगर हमें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है तो रिश्ते नाते या करीबी दोस्त से सहारा लेते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो धन दौलत की जरूरत पड़ती है। हमें इन जरूरतों के सहारे ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, आपको समझाना ये चाहते हैं
कि इन सब चीजों के बीच रहते हुए हमें उस ईश्वर का सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर हमेशा हमारे अंग संग रहता है। जब हम किसी से छल कपट या चोरी करते हैं तो दाएं बाएं सब जगह देखते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं देखते। अगर अपने आप को देखो तो आप कभी गलती नहीं करेंगे और सोचें, वह ईश्वर तो सब देख रहा है। वह हमसे दूर नहीं, हमारे आसपास है, सोते समय भी है, जागते उठते बैठते हर समय वह हमारे साथ है। इसलिए हर सुबह उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन सुबह 5 मिनट शांति से बैठकर उसका शुक्रिया अदा करें। फिर आप देखना, सारे दिन हमारे आसपास एक शांति की खुशबू जैसी बहती रहेगी। और हर सुबह ये करना है। ये 5 मिनट का धन्यवाद लाखों करोड़ों से भी ऊपर है, क्योंकि हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इस 5 मिनट के धन्यवाद से हमारे जो भी दुख हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई दुख की लहर आती भी है तो वह हमें पता ही नहीं चलेगा कब वह दुख की घड़ी कट जाएगी। इसलिए उस भगवान का या उस ईश्वर को अपना दोस्त जरूर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।